तनिया में लगे पेट में खात खल लमने देखा कितना पेट सोहरा रहे भूख ऐसी होता ही है। यहाँ अपन भैया घर हुआ ही टूट फाट झोपड़ा बना है। और सुनो भैया झोपड़िया बात है बताइए आए। और आज भैया कपड़ा धोवे जाके समय हुईगा हम जैत नगर में यहाँ कपड़ा पड़ा मांग के यहाँ और बाद में दोपहर छटहू जाके आए। और तुम सबको तले घर में रहो और फिर देखो हम लौट घुमाते रहे तो तुम्हार हम नाम लिखा जब चले स्कूल में यहाँ आए तब दोनों जने पढ़े जावा करो। हम थोड़ो जैसे है न धोबी हन कपड़ा छाट रहे तुमका दोनों जने को ऐसे थोड़ो रखो। हाँ, तुमका पढ़ाई लिखाई बड़ा आदमी बनाई है भैया जैस कही वैस कहा मानो भैया ठीक है। सही है ठीक। और लेकिन एक काम करो सुनो बताई आज से दोनों लोग पढ़ाई करना और जो बातें बताए उस पर ध्यान देना ठीक है। अरे हम बताई जैसी हम सुन रहे कैसी ओवरी बार तो मारब तो है। चलो ठीक अब लागे वाला नहीं मारब। आज तेरे तुम दोनों लोग पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम पर यहाँ ध्यान दे हो क्योंकि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है ठीक है। और जाओ इसलिए हमें पहले दौड़ लगा के दिखाओ वो वाला जो बरछ है ना वहां तक दौड़ करके आओ। देखता हूँ सबसे पहले कौन आएगा और जाएगा। इधर से जाना है तुम्हें इधर से जाना है और जाओ दौड़ लगा के आओ। जाओ तत्काल नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 वाह बेटा सरवर देख रहे बरेटे अपन बड़का लड़का सबसे भागे भागे है। सही कहा तो बेटा और लौंडा बहुत तेज है दिमाग के। अच्छा रखा पीछे लाग है दब नहीं रहा है और क्या बेटा देखो दोनों बराबर आए और ऐसे ही दौड़ करते रहना दोनों लोग। आज देखो हमारा कहना माने हो तो कितने हष्ट पुष्ट और गभरू जवान हो गए अपने बेटा सरवरनीर। इसलिए रोज की तरह मैं जा रहा हूँ कपड़े धुलने के लिए और तुम दोनों घर में पढ़ाई लिखाई करो ठीक है। ये क्या कर रहे हो? और भैया क्या करी तुम तो जानते हो अगर हम कपड़ा नगर में यहाँ इकट्ठा करके धोवे न दे तो दूसरे दिन चूल्हा भैया नहीं जली तो जानते हो। हेलो हाँ गुप्त नाम से भाई 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पिताश्री तुम तो जानते हो हम दोनों भाई सयाने हो गए हैं। आज से तुम कपड़ा धोने का काम नहीं करोगे। कपड़ा धोवे नहीं करो। हेलो हाँ भाई मीना बाजपेयी अगर जो मेरी आवाज सुनती हैं तो कृपया भाई मंच के साइड में आ जाएं। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीना बाजपेयी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू अगर कपड़ा धोवे नहीं जेबे तो भैया यू घर का खर्चा कैसे चले कुछ सोचो। ये सब हो जाएगा हम दोनों भाई जाकर के कहीं नौकरी करेंगे। राजकिशोर भैया को पालापुर 30 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड़का कह नौकरी करी जाए अपन लड़का बड़े भी के आए काम के लायक ही के और देखो बाम हतारी काम बटावे को कर रहे लेकिन हमार बहुत दुलारे हम इनका जाए नहीं दिया। तुम दोनों जने बने काम नहीं करे। पिताजी आपने बहुत मेहनत कर डाली अब हम दोनों भाई सयाने हो गए हैं इसलिए यहाँ से जाने दो कहीं नौकरी करेंगे और बहुत सा पैसा लाएंगे। हाँ हेलो हाँ भाई ये देखिए कन्या हो गई है इधर उधर भटक रही है जिसकी हो तो ले जाए मेला कमेटी से संपर्क करें महानदय होगी। मंच पे इसीलिए लाते हैं कि भाई माताएं बहनें और वह भाई बंद अपने अपने बच्चों को पहचान लें और शीघ्रता करें ले जाएं। इधर बैठ जाओ बेटा कहते न बरेठी लड़का अपन कहा तो कमाए बाहर जेबे और हमार जाए देख मन नहीं होता। जाए देख तो मन नहीं होता न और अगर जाए नहीं दिया तो हम कहाँ तक कपड़ा धोए। लड़का सयान हो गए पढ़े लिख गए 10वां पास हो गए। तुम बैठे हम कपड़ा धो यहाँ लगे तुम चलो और तले लड़कन के अच्छा जाए तो नौकरी करे दो। ठीक भैया तुम्हार फाइल पास हो गया है। यहाँ बताइए दोनों लोग जाओ और नौकरी करो लेकिन नीके तेरे रहो लड़ाई झगड़ा ना करो कभी काम किसी की हाँ बस चोरी चमारी ये सब गंदे काम नहीं करना और बढ़िया शुद्ध साफ रहना ठीक है ईमानदार रहना अच्छे प्रकार से नौकरी करना।
बड़े ठीक। चलो लड़का तो जा रहे हैं और चलो हम तुम अब कपड़ा मांगे गए हैं और घाट जो तुम्हारा मुंह लड़का गए तो तुम काहे और मरी जाते बाबूराम हो? बाबूराम भैया महमूदपुर की ओर से 25 रुपया पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यो मुंह दूर हटाई तो तमाकू की बास आवत हट हैं? तो बेड़ी की बास आवत हुई। अच्छा चल चलो अच्छा कोई बात नहीं तुम रहो ना लड़का चले गए तो क्या करें हम तो हाँ हैं चलो हुई अब चौकीदार या सर। तुम कितने दिनों से इस थाने में नौकरी कर रहे हो? हम साहब हाँ 70 साल से नौकरी करते हैं थाने में। 70 साल से या सर। इस थाने में तुम 70 साल से नौकरी कर रहे हो? 70 साल से करी थे नौकरी साहब। परंतु तुम्हारी उम्र कितनी है? 35 साल है साहब। उम्र तुम्हारी 35 साल और नौकरी कर रहे हो 70 साल से? या सर। ये कैसे? तो उम्र तुम्हारी 35 साल की है, नौकरी 70 साल से तुम कैसे कर रहे हो? हाँ साहब। क्यों? सोचने की बात है। वही तो मैं सोच में पड़ गया, यही पूछ रहा हूँ। हमारे पिताश्री नौकरी करते थे। हाँ वो एक्सपायर हो गए। 35 साल उन्होंने नौकरी किया। हाँ और 35 साल हमको हो गए हैं। 70 साल हो गए हैं थाने में साहब। रामनाथ चौकीदार, हाँ साहब। देखो फिर भी संशय की बात है, सोचने की बात है। तुम्हारे पिता ने तो 35 साल नौकरी किया होगा, मानता हूँ। हाँ साहब। तुम उम्र भी अपनी 35 साल की बतला रहे हो और फिर भी नौकरी भी बतला रहे हो 35 साल। हाँ नौकरी 35 साल से करी थे साहब। तो कितने उम्र के थे तब तुम नौकरी करने लगे? हम साहब 1 साल के थे साहब। हाँ तब से नौकरी में जोन हो गए। इसका मतलब तुम्हारे पिताश्री जो थे वो एक्सपायर हो गए थे हाँ साहब। और तुम्हें इस नौकरी पर तैनात कर दिया गया था। या सर। चलो ठीक है, मानता हूँ। तुम जात के कौन हो? जात के पास ही है साहब। जात के पास ही? या सर। तो शराब भी पीते होंगे? जी। अरे जी नहीं, मैं पूछता हूँ शराब भी पीते होंगे? शराब पीते हो? जी। अरे शराब। हाँ साहब। तो कितनी शराब पीते हो? वैसे पाव भर पीते साहब। आओ। और जब रिश्तेदार आवत हैं तब बोतल भर चले थे साहब। अरे वैसे प्रतिदिन पाव भर शराब पीते हो? या सर। जब कोई नात रिश्तेदार हेती व्यवहारी तुम्हारे द्वार पर आता है तो एक बोतल? हाँ 1 बोतल चलाई थे साहब। वाह। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बड़ी खुशी की बात है साहब। वाह, अवश्य खुशी की बात होगी, बताओ। 14 बच्चे हैं साहब। तुम्हारे 14 बच्चे हैं साहब। 14 बच्चे? हाँ या सर। फिर 9 बार कुछ आवे वाला है साहब। रामनाथ चौकीदार, या सर। तब तो अवश्य खुशी की बात है। हाँ साहब। तो भगवान की इच्छा है, जिसको जितनी संतान बनी वो मिलेगी। भगवान की इच्छा नहीं साहब। हाँ तुम्हारी? हमारी इच्छा है। तो मानता हूँ तुम्हारी इच्छा होगी। 20 बच्चे हो गई है। हाँ 100 रुपया ली है, 2000 रुपया है एक ही दिन में? 1 दिन में साहब। तब तुम कितनी शराब पियोगे? तब साहब इंग्लिश चलेबे। अब कच्ची पी के। मानता हूँ, जैसा प्रॉफिट होगा वैसा खर्चा करोगे ना। हाँ साहब। ठीक है रामनाथ चौकीदार, तो तुम्हारे 14 बच्चे हैं और तुम 2 लोग। हाँ साहब। 16 लोग हो गए परिवार में। 16 लोग हैं परिवार में साहब। तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह कहाँ है साहब?
का आखिर साहब तनख्वाह है? आखिर कुछ होगी ना तनख्वाह। पहले साहब हाँ मुलायम सिंह की सरकार रही, हाँ। तब साहब 2500 रुपया रहा। तुम्हारे? हाँ साहब। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर बहन जी मायावती की सरकार आई, हाँ। फिर साहब 3000 हो गया। 3000? हाँ। अब साहब योगी की सरकार आई, हाँ। अब 4000 उठाई थे साहब। 4000 रुपए तुम्हें प्रति महीने में मिलते हैं? का तनख्वाह साहब? मानता हूँ तनख्वाह बहुत कम है। हाँ साहब। वैसे तो तनख्वाह ठीक है, परंतु तुम्हारे परिवार को देख करके तनख्वाह बहुत कम है, क्योंकि 16 लोग हो परिवार में ना। हाँ साहब। राशनों पाते साहब। राशन कितना पाते हो रामनाथ? राशन साहब 2 बोरिया लाई जाई थे। सभी का राशन मिलता तब हो? वो साइकिल पे लाद के नहीं ला पाई थे साहब। अच्छा। हाँ साहब। 80 किलो पाई थे साहब। 80 किलो? हाँ साहब। महीना में 2 बार। वाह, तब तो तुम्हारा भोजन भाव उसी राशन से चलता होगा। हाँ साहब। परंतु 4000 रुपए तुम्हें एक महीने में मिलते हैं। तुम्हारे 14 बच्चे हैं, उन 14 बच्चों का पालन पोषण कैसे होता, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई करती हो 4000 रुपए में? और उसी में शराब भी पीते हो? जी अरे साहब, हमारी शराब में पैसा नहीं लागत है। क्यों? तुम्हें शराब कहीं फ्री मिलती है? कहा बताई साहब, आपसे पहले जो अधिकारी थाने में रहे, हाँ। वो सब घूसखोर थे। बड़े साहब क्षेत्र में शराब बनवाते थे, हाँ। और महीने में तनख्वाह लेते थे। और साहब हम हो जाती रहे, हाँ। पाव भर पी कर लुंडिया चले आती रहे। इसका मतलब जो इस थाने में पहले अधिकारी थे, हाँ साहब। वो शराब की भट्टियां चलवा रहे थे। हाँ, भट्टियां चलाते थे साहब, और उनसे हर महीने में घूस लेते थे। हाँ, मानता हूँ, ऐसी बात है रामनाथ चौकीदार। या सर, तो तुम्हें भली भांति ज्ञात होगा इस थाना के क्षेत्र में किस गांव में भट्टियां चल रही हैं शराब की? मालूम है साहब। बतलाओ, किस किस गांव में भट्टियां चल रही? हम बताइबे नहीं साहब। क्यों? क्यों नहीं बतलाओगे? हमार दुश्मनी हो जाए साहब। रामनाथ चौकीदार, कान खोल करके सुन लो, पुलिस वालों की किसी से दुश्मनी नहीं होती। हमको और तुमको सरकार इसीलिए तनख्वाह दे रही। खोखार, बहुत कड़क आप दरोगा हैं साहब। तुम्हारे शासन में जुआबाजी, शराबबाजी, सट्टेबाजी, तमाम दुनियाबाजी, कोई अवैध काम नहीं हो सकता है। हाँ रामनाथ चौकीदार, हम क्षेत्र में शराब बनाने वालों को सूचित कर देंगे साहब कि गोरखपुर से तैनात हुए हैं 9 पोस्टिंग पे दरोगा अर्राबोर, और उनका आदेश है हल्के में किसी प्रकार का कोई अवैध काम नहीं हो सकता है। रामनाथ चौकीदार देख लो, सोचने की बात है। हम तुमको सरकार तनख्वाह देती है हाँ साहब, क्योंकि ऐसे अवैध कार्य रोकने के लिए, हाँ बात सही है कोई साहब। गलत कार्य ना हो और जनता के सुरक्षा के लिए, इसीलिए हमें तुम्हें सरकार नौकरी दिया। बात सही है साहब। इसलिए किसी गांव में कोई भट्टियां शराब की नहीं चलनी चाहिए। इससे सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ साहब, सरकार का बहुत घाटा होता है, क्योंकि सरकार की जो भट्टियां चल रही, सरकारी शराब बिक रही है। जब ऐसी देसी शराब बिकती रहेगी तो सरकारी शराब को कौन खरीदेगा? बात सही वही है साहब। आओ चलो थाने चलो साहब। आओ।
सर नमस्ते। सर मैं नौकरी करने हेतु आया हूँ। नौकरी करने हेतु आए हो? हाँ सर। पुलिस की नौकरी बहुत कठिन होती है, कर पाओगे? हाँ सर। कितना पढ़े हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल, अच्छा। बड़े साहब ये देखिए, दो बच्चे आए हुए हैं और होशियार चालाक लगते हैं, पढ़े लिखे, अपने आप को बहुत काफी बतलाते हैं और नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तुम्हारा आदेश हो, थाने में सिपाहियों की भी कमती है तो इनको नौकरी दी दे जाए। हाँ, पुलिस बहुत कम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरवर। और तुम्हारा नाम? श्रवण मीर। अच्छा ठीक है, हाँ श्रवण मीर। सनाम? अमराज। अच्छा, कुंभराज। और तुम्हारे सनाम? अच्छा, एक ही पिता के पुत्र हो, चलो ठीक है। अरे वो सब ठीक है, और कुछ नौकरी पा जाएंगे, गरीब परिवार के हैं, और फिर हम उनको समझ लेंगे कुछ, और हम उनको अकेले में भी समझा लेंगे, और ठीक है साहब। और लस्टकिया नंबर 5, लस्टकिया नंबर 6, कमरा नंबर 72 व 73, बेल्ट नंबर 83 व 84, फुलिया नंबर 87, वर्दी नंबर 89 89। अपनी अपनी वर्दी और अपने अपने स्टार और फुलिया लगा के तत्काल थाने में आओ, फिर तुम्हारी टेंगिन होती है। ठीक है सर। सर नमस्ते। अरे चौकीदार, चौकीदार। अरे मैं सौदागर हूँ। बात करने की अकल सीख लो। पहले ये बतलाओ तुम्हारे दरोगा साहब कहाँ हैं? बोला करो, चौकीदार साहब। चौकीदार साहब? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रामनाथ चौकीदार है। रामनाथ चौकीदार। हाँ। और जात तुम्हारी कौन है? हैं? जात तुम्हारी कौन है? तो को नेकपाल है का हो? अरे इसमें पूछने की नहीं कौन सी? तो काहे होलिया काहे पूछे? अरे जात से तुझे कुछ नफरत है? नहीं, तू बता तो। अरे मेरा काम ये है कि हमारी नौका यहीं पर ठहरी है, बहुत सा उसमें माल है, तो मैं उस माल की रक्षा है 2 सिपाही चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो तुमसे बात होगी कि दरोगा साहब से? बड़े साहब बैठे, चलिए हम दरोगा साहब से बात हो जाएगी हमसे। अच्छा, लेकिन उसके साथ कुछ पैसे? अरे पैसे की बात नहीं है, चाय बिस्कुट और कोई खाने। अरे चाय बिस्कुट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, लाइए, फिर हम भेज देंगे सिपाही। चलो अच्छा, दरोगा साहब से बात करते हैं। चलो आप। हाँ। साहब आदाब। अरे चिकवा नहीं, मोर कहीं का चौकीदार है। और कैसे आए हो? साहब हमारी नौका यही दरिया पर ठहरी है, उस नौका में बहुत सा माल है, मैं अपने माल की रक्षा है 2 सिपाही चाहता हूँ। हाँ। तो हाँ। रामनाथ चौकीदार अपने मुल्क का नाम, ये विदेश के हैं, अपने यहाँ देश में व्यापार करते हैं। दो सिपाही चाहिए। अरे और उसके लिए क्या? अरे यार तू पैसा तमाकू वाकू ले लें। अच्छा पैसा अब बंद। ठीक है, आप चलिए अपने नौका पे पहुंचे और सिपाही